हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं द सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी के सियासी दंगल के बारे में, जहां यूपी में लोकसभा चुनाव में योगी की और यूपी की उत्तर प्रदेश की करारी हार हुई थी, जिसके चलते बीजेपी से लाख लताड़ मिली थी। संघ ने उनको जमकर भड़ास निकाली थी, यहां तक कि उनकी पार्टी ने ही उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। दिल्ली तक उठक बैठक जारी थी, उनसे पद छीनने तक की नौबत आ चुकी थी। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार है, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों, बात करते हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में कि योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद जो उनकी बीजेपी में मट्टी खराब हुई, ये बताने लायक नहीं है। संघ ने उनको जमकर लताड़ लगाई थी। बीजेपी ने दिल्ली में उनसे ढेरों बैठकें की थी और केशव प्रसाद मौर्य ने तो सारी हार का टीकरा उन पे फोड़ दिया था। पर अब समय का बदलाव देखो कि केशव प्रसाद मौर्य को इतना लाख चिल्लाने के बावजूद भी योगी आदित्यनाथ का पद नहीं दिया गया। और अब देखा जाए तो संघ की मेहर नजर आ रही है। हाल फिलहाल में संघ के साथ उनकी मीटिंग हुई है और जिस तरीके से जेपी नड्डा ने बयान दिया था कि बीजेपी मजबूत है और उनको कोई संघ की जरूरत नहीं, जिसने संघ ने अपना हाथ खींचा और बीजेपी उत्तर प्रदेश में करारी हार हो चुकी है। अब संघ ने जब लताड़ लगाई थी तो जेपी नड्डा को बुलाया गया था और जमकर भड़ास निकाली गई थी। उन्होंने कहा था कि संघ अगर हाथ उठा लेता है तो बीजेपी ना के बराबर रह जाएगी, जो उन्होंने उत्तर प्रदेश के टिलर में दिखा दिया था। हरियाणा में बताते हैं कि बीजेपी की जितनी जीत हुई है, बीजेपी हरियाणा में करारी हार रही थी। संघ के इशारों पे बीजेपी की जीत हुई और संघ ने बीजेपी का साथ देना शुरू कर दिया है, क्योंकि पर्ची के मुख्यमंत्री संघ से ही आते हैं। योगी आदित्यनाथ की उनकी बैठकें हुई हैं और योगी आदित्यनाथ को पिछली बार लोकसभा चुनाव की हार के बाद करारी फटकार का सामना करना पड़ा था जेपी नड्डा के गलत बयानबाजी के चलते। पर अब देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ की मोहन भागवत और बीजेपी आरएसएस कार्यालय में मुलाकात हो चुकी है और इस बार संघ की खास मेहर नजर आ रही है। और उपचुनाव में जो 10 सीटों का होल मोल हो रहा है, और अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी गलती करी है कि उन्होंने गठबंधन को लात मार के वो अकेले मैदान में है। पर जिस तरीके से योगी पे इस बार संघ की मेहर हो रही है, तो ये निश्चित है कि साइकिल पंचर होकर रहेगी। और इस बार लोकसभा चुनाव की हार का बदला योगी आदित्यनाथ सूद समेत वापस लेने की तैयारी कर रहे हैं। पर अभी भी इसकी सटीक पुष्टि नहीं की जा सकती कि यूपी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि यूपी ने पिछली बार भी बीजेपी को एक तरीके से धोखे में रखा था और लास्ट मोमेंट पे अखिलेश यादव और इंडिया पार्टी को जिता के रख दिया था। अखिलेश यादव ने शायद उसी हुंकार के चलते इंडिया पार्टी को लात दिखा दी और आईना दिखा दिया। वो बोला कि हम कोई कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेंगे, हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अब इसके देखा जाए तो योगी आदित्यनाथ को जिस तरीके से कमान मिली है, जिस तरीके से संघ मेहरबानी हो रहा है, अगर ये मेहर जारी रही तो ये निश्चित है कि इस बार उत्तर प्रदेश का योगी का जलवा कायम रहेगा। और योगी आदित्यनाथ जो इस बार अपनी पार्टी में उनको इतनी फटकार सुननी पड़ी थी, केशव प्रसाद मौर्य हो, ब्रजेश पाठक हो, और यहां तक कि उनके पद छीनने की नौबत आ गई थी। ये योगी की अग्नि परीक्षा है। बीजेपी ने लास्ट दाव लगा दिया है। अगर योगी आदित्यनाथ उपचुनाव में बीजेपी संघ की मेहर के बावजूद भी अगर अखिलेश यादव से मार खा जाते हैं, तो योगी आदित्यनाथ का इस बार सीएम पद से जाना निश्चित है, जैसे कि सूत्र बताते हैं। अखिलेश यादव ने शायद अपने हौसले ज्यादा ही बुलंद कर लिए, वो कांग्रेस पार्टी को कुछ नहीं समझ रहे। पर उन्होंने अपने आप ही 10 सीटों पे अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। वो कांग्रेस को कुछ नहीं समझ रहे, वो कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ को अकेले ही हरा देंगे। पर योगी आदित्यनाथ को शायद बीजेपी का साथ जो मिला है वो उनको हल्के में ले रहे हैं। पर इस बार की हार या तो योगी आदित्यनाथ की सीट जाएगी या अखिलेश यादव को दिन में तारे नजर आने वाले हैं। जिस तरीके का समीकरण बैठा हुआ उपचुनाव में बीजेपी की जो कमर कसी है, हरियाणा की हार जो कांग्रेस में हुई है उससे जीत बीजेपी के जो बुलंद हुए हैं, उसी फॉर्मूले को बीजेपी 3-4 राज्यों में निभाने की कोशिश कर रही है। अगर फॉर्मूला हरियाणा की तरह यूपी में सेट रहा तो यह निश्चित है साइकिल पंचर होकर रहेगी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को जलवा कायम रहे। दोस्तों, इस रुझान पे नजर बना के रखेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश में योगी का जलवा कायम रहेगा, क्या आदित्यनाथ जिस तरीके से अपनी पार्टी में घेराव घेर गए थे, क्या वो बदला ले पाएंगे, क्या अखिलेश यादव ने जो गलती की है वो इस बार 10 सीटों के समीकरण में बुरी तरीके से फेल होंगी। कुछ सटीक विश्लेषणों का समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देख। दोस्तों, मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ। अपना ध्यान रखें। नमस्कार।